अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमीज़ किड्स कार्टून्स। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको मज़ेदार 3 कहानियाँ सुनाऊंगी और साथ में दिलचस्प मालूमात भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना? चलें जल्दी से अपनी प्यारी सी वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, किसी जंगल में 2 बैल रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्टोरी में बताया था। तो उन्होंने शेर को मार मार के भगा दिया था जिस शेर ने उन पे हमला किया था। वो हमेशा दोनों बैल साथ रहते थे और एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो लोमड़ी ने उन दोनों के ऊपर शेर के ज़रिए हमला करवाया, लेकिन वो नाकाम रही और वो दोनों बैल एक दूसरे के साथ मिलके मुकाबला करके शेर को भगा चुके थे। तो आगे सुनते हैं कि आगे क्या होता है। प्यारे दोस्तों, ये सर्दियों की बात है। उस दिन बहुत ठंड थी और सारे जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे ताकि किसी को ठंड ना लग जाए। तो लोमड़ी को अचानक से उन बैलों की याद आई और वो शेर के पास चली गई और कहा कि जंगल के बादशाह, मेरे पास एक आइडिया आया है कि इन बैलों को कैसे शिकार बनाया जाए। शेर ने कहा, जल्दी से बताओ कि क्या आइडिया है। तो लोमड़ी ने कहा कि क्यों ना इन दोनों बैलों की आपस में लड़ाई करवाई जाए, जिससे इन दोनों के दरमियान फूट पड़ जाए और हम इनका आसानी से शिकार कर सके। तो जंगल के बादशाह ने कहा, तो ये काम कौन करेगा? लोमड़ी ने कहा कि जंगल के बादशाह, ये काम तो मैं ही कर सकती हूँ, तो मैं जल्दी से अपने इस काम की शुरुआत करती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, लोमड़ी जो है बड़ी चालाक होती है। वो जल्दी से ना उन बैलों के पास गई। पहले एक बैल को देखा कि वो अकेला खड़ा कुछ खा रहा था, तो उसके पास जाके दूसरे की बुराइयां करना शुरू हो गई। फिर दूसरे के पास गई और पहले की बुराइयां करना शुरू हो गई। इस तरह उसकी चालाकी काम कर गई और आपस में वो दोनों बैल लड़ना शुरू हो गए। ना कि लड़ना शुरू हुए, उनमें अच्छी खासी बदकलामी भी हुई और उनमें नाइत्तेफाकी पैदा हो गई, जिससे शेर को मौका मिला कि उन दोनों बैलों को जल्दी से हमला करके खत्म कर दे। शेर ने एक दिन अचानक से उन बैलों पे हमला किया। पहले एक को चीर फाड़ दिया और फिर दूसरे का भी वही हाल किया। इस तरह प्यारे बच्चों, नतीजा ये निकला कि नाचाकी बहुत बुरी बात है। यानी कि इत्तेफाक में तो पिछली मरतबा हमने सीखा था ना कि इत्तेफाक में बरकत है, तो नाइत्तेफाकी में बहुत नुकसान होता है। तो आपस में उन दोनों के दरमियान में फूट डलवा कर लोमड़ी बहुत खुश हुई, क्योंकि लोमड़ी की चालाकी रंग ले आई और उसको उन बैलों का गोश्त खाने को मिल गया। तो वो बहुत खुश हुई। तो प्यारे दोस्तों, कहानी का तो ये नतीजा निकला कि नाइत्तेफाकी बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए हमें किसी की बातों में भी आके अपने किसी भी प्यारे दोस्त या किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इसी गांव में 2 भाई रहते थे। जब उनका बाप मरा तो दोनों को बराबर की जमीन मिली। बड़े भाई ने अपने खेत में कपास उगाई, जबकि छोटे भाई ने सूरजमुखी को बोया। बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया और कहा, प्यारे भाई, पूरा गांव कपास बो रहा है, मगर तुम सूरजमुखी क्यों बो रहे हो? क्यों अपना नुकसान करते हो? तुमको भी कपास बोनी चाहिए। छोटे भाई ने बड़े भाई के मशवरे पर उसका शुक्रिया अदा किया, मगर उसने अपने खेत में सूरजमुखी को उगाया। वक्त पर उसके बड़े भाई को और गांव वालों ने कपास को इकट्ठा करके, जबकि छोटे भाई ने सूरजमुखी की फसल इकट्ठी करके मंडी में फरोख्त करने के लिए पहुंच गए। चूंकि कपास बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसमें मुनाफा कम हुआ, जबकि सूरजमुखी कम थी, इसलिए मुनाफा ज्यादा हुआ। जब दोनों भाई घर आए तो बड़े भाई के पास 10,000 रुपए थे, जबकि छोटे भाई के पास 20,000 रुपए थे। हालांकि दोनों की जमीन एक जितनी थी, मगर छोटे भाई को दुगना मुनाफा हुआ था, क्योंकि जब कोई चीज हद से ज्यादा हो तो उसकी कदर कीमत कम हो जाती है, और जिस चीज की किल्लत हो तो उसकी अहमियत उतनी ही ज्यादा हो जाती है। और ये भी इंसान पे है कि वो अपने मसाइल को कैसे इस्तेमाल करके अपने मसाइल को कम या खत्म कर सकता है।
प्यारे दोस्तों, ये नेचुरली अमल है कि जो चीज़ इंसान के पास कम होती है उसकी कदर व कीमत इंसान को ज़्यादा होती है, और जो चीज़ इंसान के पास ज़्यादा होती है उसकी कदर व कीमत कम हो जाती है। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों, जो भी चीज़ आपको मिला करें उसका शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने हमें एटलीस्ट कोई भी चीज़ दी तो सही। तो और अपने मम्मी पापा का बहुत सारा ख्याल रखा करें, उनको तंग बिल्कुल ना किया करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की दिलचस्प मालूमात है कि व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। उसका वजन तकरीबन 40 कार्स के बराबर होता है, यानी 40 गाड़ियों के बराबर होता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना। तो प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों से भी ये सवाल पूछिएगा कि तो बताओ कि व्हेल शार्क का वजन कितना होता है, तो यकीन वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप उनको जल्दी से बता दीजिएगा फिर कि उसका वजन 40 गाड़ियों के बराबर होता है। तो ठीक है ना प्यारे दोस्तों। गांव में एक ताजिर रहता था। वो अपने गधे पे सामान लाद कर शहर में ले जाकर बेचा करता था। गधा चूँकि बहुत ही काहिल था, उसको ज़्यादातर आराम करना और खाना पीना पसंद था। काम करना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन उसको रोज़ाना माल बेचने के लिए ताजिर के साथ शहर जाना पड़ता था। जब भी वो शहर जाके वापस आता तो वो ढेरों घंटे सोता रहता था। एक दिन ताजिर ने गधे पर नमक लादा और नमक लाद कर शहर बेचने के लिए जा रहा था कि अचानक रास्ते में से उनका गुजर एक नदी से हुआ। गांव और शहर के दरमियान में एक नदी आती थी, रोजाना वहां से उन दोनों को गुजरना पड़ता था। तो जब गधा नदी के दरमियान में पहुंचा तो एकदम उसका पांव फिसला और वो गिर गया। प्यारे बच्चों, जैसे ही गधे को मालिक ने खींच के पानी से बाहर निकाला, गधा ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी पीठ पर जो बोझ था वो काफी हल्का हो चुका था। उसको ये नहीं पता था कि उसके मालिक ने उसकी पीठ पर नमक लादा हुआ था, जो पानी में गिरने से बहकर उसका वजन हल्का हो गया। तो फिर वो लोग घर वापस आ गए। गधे ने रोजाना यही काम शुरू कर दिया। जब भी वो पानी के नदी से गुजरता तो वो फिसलने का ड्रामा करता, उससे उसका वजन हल्का हो जाता। एक दिन मालिक को गधे की चालाकी समझ आ गई। उसने सोचा कि आज इसकी पीठ पर क्यों ना मैं रुई लाद के लेकर जाऊं। तो जब प्यारे बच्चों पता है नमक तो पानी में बह जाता है, उससे उसका वजन हल्का हो जाता है, लेकिन रुई पानी में भीगने के बाद मजीद भारी हो जाती है। वैसे तो वो बहुत हल्की होती है, लेकिन जैसे ही उसको पानी में भिगोया जाए तो उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो गधे की चालाकी उसी पर उल्टी पड़ गई। उस दिन वो पानी में रोजमर्रा की तरह फिसला, लेकिन उसका वजन हल्का होने के बजाय मजीद बढ़ गया। इसी तरह फिर मालिक उसको पूरे शहर के बाजार तक लेकर गया और वापस गांव पे लेकर आया। इस तरह गधा बहुत ज्यादा थक गया और उसकी चालाकी उस पर उलट पड़ चुकी थी, इसलिए उसको सबक मिल गया। फिर उसके बाद से दोबारा उसने कभी ऐसा नहीं किया कि वो पानी में फिसले, उसको सबक मिल चुका था। तो प्यारे बच्चों, कितना मजा आया ना। तो उसके गधे के मालिक के अक्लमंदी ने उसको उसके गधे की चालाकी पता लगवा दी। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मजेदार टॉपिक, स्टोरी या किसी भी और एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।